हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक संगीत शिक्षक की भर्ती आने वाली है। तो फाइनली उसका फुल रूल बुक जारी हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कंप्लीट ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी भी दे दिया है। अब देखिए, इसकी फॉर्म जो है 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 फरवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, 20 मार्च से इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। अब इसमें हम बात करेंगे आज आपसे वर्ग 2 के बारे में, यानी कि टीजीटी के बारे में। ठीक है, कितने पद हैं, क्या योग्यता है और इसमें सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस को लेके आपकी कॉल मैसेज आ रही थी कि सर सिलेबस बता दीजिए। तो मैंने आपको बोला था जब तक रूल बुक नहीं आएगी तब तक हम सिलेबस नहीं बताएंगे। तो अभी आपका सिलेबस कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। देखिए, पदों की अगर बात करें तो 392 इसमें पद हैं। क्लियर। आपका जो सैलरी है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता के साथ आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिन्होंने पहले जो टेट पात्रता परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश संगीत गायन वादन की, वो आपको पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। उसके साथ साथ आपका 50% अंकों के साथ 12th आपका पास होना चाहिए, 12वीं आपका 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्थान से बीम्यूज, एमयूज विद कोविद रत्न या बीम्यूज के समकक्ष कुछ भी कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। और जो आरक्षित कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की छूट भी मिलेगी। तो ये आपका माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 के लिए 392 पद हैं। टेट पास होना चाहिए और उसके अलावा आपका जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन, वो आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जो मेंस आपका होने वाला है मध्य प्रदेश में गायन वादन का, उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य आपको करना है। 100 अंकों का पेपर होगा, यानी कि आपको संगीत के अलावा, मेन सब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 100 नंबर का होगा, 2 घंटे की इसकी अवधि रहेगी। क्लियर। MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और 100 प्रश्न 100 अंक के यहाँ पर रहने वाले हैं। इनका लेवल आपका स्नातक स्तर का रहेगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। क्लियर। अब चलिए देखिए, इसमें हम सिलेबस आपका यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इसके सिलेबस को आपका यूनिटों में बांट रखा है। इस कंप्लीट सिलेबस को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से जाकर के जुड़ जाइएगा और आप इस सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस में क्या रहने वाला है। इकाई फर्स्ट, काल विभाजन के आधार पर भारतीय संगीत के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। विभिन्न कालों में रचित संगीत ग्रंथों की जानकारी आपको होना चाहिए, यानी कि किस समय पर, जैसे कि आपका प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल है, तो प्राचीन काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, मध्यकाल में कौन सा, आधुनिक काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय संगीत की यात्रा वैदिक काल से आधुनिक काल तक पता होना चाहिए। संगीत के इतिहास काल का विभाजन, उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त विवरण, स्वतंत्र भारत में संगीत क्या था, यानी कि 1947 के बाद संगीत की क्या जानकारी मिली है, संगीत के प्राचीन एवं माध्यमिक प्रमुख ग्रंथों की जानकारी, जो पुराने ग्रंथ थे, लाइक आपका नाट्यशास्त्र हुआ, बृहदेशी हुआ, उसके बाद मध्यकाल में संगीत रत्नाकर हुआ और आधुनिक काल में बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी का विवरण जानकारी। इकाई सेकंड में, संगीत से ध्वनि एवं स्वर शास्त्र व संगीत के सप्तक का विकास, ध्वनि, ध्वनि के प्रकार, कंपन, आंदोलन, आवृत्ति, कालमान, डोल, उपस्वर, ये सभी, नाद के प्रकार, नाद के लक्षण, ये सभी, सप्तक व उसके प्रकार, सेमीटोन, मेजनटोन व माइनटोन का परिचय, स्किल, डायटोनिक स्किल, नेचुरल, टेम्पर्ड, ये सारी की सारी जानकारी। ठीक है। नेक्स्ट आपका इकाई थर्ड में, संगीत की पारिभाषिक शब्दावलियाँ, लाइक आपका संगीत, संगीत की पद्धति, श्रुति, स्वर, स्वर के प्रकार, ठाट, अलंकार, राग, आरोह, अवरोह, पकड़, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, राग की जातियाँ, आलाप, बोलालाप, तान, बोलाप, बोल, तान, मीड़, सूत, मुर्की, खटका, घसीट, जमजमा, क्रंतन, गमक, झाला, तोड़ा, कण, गत, आपका रजा खानी, मसीद खानी, आबरुआ, तुरुआ, स्थाई, अंतरा, ये सारे के सारे जानकारी। क्लियर। हिंदुस्तानी संगीत में जो आपके थाट हैं, आपका देखिए 72 थाटों की जानकारी, 10 थाटों की जानकारी, स्वर, कौन सा स्वर विकृत, शुद्ध, छलक, संकीर्ण, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये आपके राग हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। 10 थाटों में कौन कौन से राग, उनका जानकारी। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए, नेक्स्ट इसमें आपका है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति का विवरण। स्वर चिन्ह, सप्तक चिन्ह, स्वरमान,
ताल लिपि, स्वर सौंदर्य, ये सब कुछ, ठीक है। 22 श्रुतियों की जानकारी, प्राचीन में क्या था, आधुनिक में क्या था। नेक्स्ट, गायन वादन की शैलियाँ। जो गायन शैलियाँ होती हैं आपकी, ध्रुपद, धमार, टप्पा, तराना, ठुमरी, लक्षण गीत, सरगम गीत, होरी, दादरा, खमसा, सादरा, लावड़ी, कजरी, चैती, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ सिलेबस में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आप वहाँ से जाकर के और अच्छे से विस्तृत में इसको आप देख लीजिएगा। ताल के 10 प्राण, ठीक है। आड़ कुआड़ लयकारी, दुगुन तिगुन, ये सब कुछ लयकारी। और कुछ ताल हैं आपका, चौताल, तीव्रा, तिलबड़ा, दीपचंदी, झूमरा, आड़ा, चार ताल, धमार, तीन ताल, एक ताल, दादरा, कैरवा, रूपक और भूपताल। इनका दुगुन तिगुन किस प्रकार से होगा, आड़ कुआड़ ब्याड़ किस प्रकार से होगा, ये सब कुछ, ठीक है। आगे इसमें वाद्य वर्गीकरण। वाद्य वर्गीकरण में आपका तत्, सुशिर, अवनद, घन और प्रचलित जो वाद्य हैं उनका कंप्लीट जानकारी, कौन सा तार किस स्वर पर होगा, किस प्रकार से बजाया जाता है, ये सारा का सारा ट्यूनिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका रागों के बारे में देखिए, परमेल, प्रवेशक, संधि प्रकाश राग और आपका पूर्वांग, उत्तरांग, पूर्वांगवादी, उत्तरांगवादी, परमेल, प्रवेशक, इनके बारे में जानकारी। रागों के लक्षण, जो 10 लक्षण हैं, उसके अलावा जो सारंगदेव जी ने 13 लक्षण दी हैं उनके बारे में जानकारी। ठाट, आरोह, अवरोह, पादी, संवादी, पकड़, न्यास, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका घराने, घराने भी आपका गायन के सभी घराने, ख्याल के सभी घराने और आपका वादन यानी कि तबले के घराने और आपका मेहर घराना, शैनीय घराना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गायकों के गुण दोष, क्लियर। संगीत और रस, राग और श्रुतियाँ, ताल और रस, रागों का रस और भावों से संबंध, यानी कि जो रस है उनका संबंध, किस रस का किस स्वर से संबंध है, ये भी पता होना चाहिए, क्लियर। भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञों का जीवन परिचय। अब देखिए उनका संगीत के लिए क्या क्या योगदान था। इनमें आपका तानसेन, सदारंग दारंग, अलाउद्दीन खां, विष्णु नारायण भातखंडे, जाकिर हुसैन उस्ताद, अमजद अली खां, विलायत खां, एन राजन, अल्लाह रक्का खां, पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया। और जो जिन 6 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है संगीत की फील्ड में, उनकी जानकारी। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, मध्य प्रदेश गान, प्रचलित देशभक्ति गीतों की विस्तृत जानकारी। उनका रचयिता कौन है, गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, गायक गायिका कौन है, ठीक है। उनका राग और ताल क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का लोकगीत, सबसे महत्वपूर्ण इकाई 18 में मध्य प्रदेश का लोकगीत गायन वादन। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोकगीत जैसे कि आपका मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेलखंडी। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका योगदान, इसके अलावा मध्य प्रदेश। और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपका इकाई 19 में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान पुरस्कार समारोह की जानकारी। सम्मान पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, शिखर सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान और अन्य जानकारी। समारोह में आपका तानसेन समारोह, अलाउद्दीन खां समारोह, आमिर खां समारोह, कुमार गंधर्व समारोह, कालिदास समारोह, अन्य जानकारी, ठीक है। इकाई 20 में आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इकाई 20 में आपका संगीत शिक्षण में कौशलात्मक विकास, स्वर ज्ञान, अलंकार, राग, थाट, ताल संबंधी कौशलात्मक प्रश्न। देखिए स्वर समूह के माध्यम से थाट व रागों की पहचान करना, ताल के बोलों का पूरा करना, किसी ताल में खाली भरी सम दिखाने का कौशल, स्वर लिपि व ताल लिपि में दोगुन, चौगुन, अठगुन करने का कौशल, स्वर समूह में स्वरों की संख्या के आधार पर राग की जाति पहचानना, स्वरों की प्रधानता के आधार पर पूर्वांगवादी, उत्तरांगवादी राग पहचानना, लय एवं लयकारी संबंध कौशल आधारित प्रश्न, किसी स्वर की आंदोलन संख्या देकर अगले स्वरों की आंदोलन संख्या ज्ञात करना, संबंधित कौशलात्मक प्रश्न, यानी कि इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये आपका इतना विस्तृत और ब्रॉड सिलेबस आपका दिया है, इससे पहले इतना सिलेबस कहीं भी टीजीटी लेवल पर नहीं पूछा जाता है, बट क्या ही करें, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इसी सिलेबस में से आने वाला है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आगे आपके लिए क्या क्या हो सकता है मैं भी आपके लिए पूरा प्रयास करने की कोशिश करूँगा और जितना भी मुझसे होगा मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। तो सभी के लिए ये था माध्यमिक वर्ग 2 का सिलेबस। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग 3 का भी सिलेबस में लेके आऊँगा, तो आप वर्ग 3 के लिए भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आगे की रणनीति नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।